नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के सदाबहार सितारे सलमान खान की। सलमान खान जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सर, थैंक यू। और एक बार सोच रहा था मैं जी सर कि एक फिल्म मैंने देखी थी और उसका एक पत्रिका भी पढ़ी थी। जी सर। उसमें कि वर्ल्ड के जो 10 सुंदर व्यक्ति हैं जी सर, उसमें से कहीं आप 5वें 6ठे नंबर पे होंगे। सर वो पिछले जन्म की बात ही कर रहे सर। पिछले जन्म की फैंस ने वोट किया था और उस वक्त फैंस की तादाद कुछ थोड़ी सी कम थी। अगर अब वो वोट लिया जाएगा तो कुछ मामला डिफरेंट होगा सर। आप तो नंबर 1 हो जाएंगे मेरा। सर आमिर नंबर 1 होगा सर। आमिर होगा, आप नहीं होंगे। और एक बात और भी जेलसी होती है कि देखो सबसे सुंदर व्यक्ति और दुनिया की सबसे सुंदर कन्याएं भी उसके आगे पीछे। जी सर। तो आपको कैसे पछता है ये सब? पच जाता है ये सब? सभी लाइफ है सर, ये लाइफ चोजन लाइफ है सर। और ये लाइफ मैंने डिसाइड नहीं की है, ऊपर वाले ने डिसाइड की ये लाइफ मेरे लिए। तो अब ये है तो अब ये है सर। तो ये सब पर आप जितने सीरियस लग रहे हैं क्योंकि आपके इतने सीरियस आपको प्रोजेक्ट किया जाता है। सलमान खान सीरियस व्यक्ति हैं, सलमान खान लड़ाके हैं, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। पर आपकी फिल्म इतनी अच्छी है, कई बार गुस्सा बड़ी जल्दी आता है तो कॉमेडी आ जाना चाहिए था। बीबी नंबर 1 और आपकी अपनी फिल्म में कॉमेडी, वो जो आपका एक रोल है कॉमेडी का, जो आप हंसमुख हैं, मिमिक्री करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी दोस्तों के साथ जब घूमते हैं अच्छा करते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है आपकी लाइफ का? पब्लिक परसेप्शन और जो रियल शाहरुख सलमान खान जो हमारे सामने बैठे हैं। जी सर। आप सीरियस लग रहे हैं फिर? हाँ नहीं सर, कोई सीरियस नहीं सर। क्या है सर के कॉमेडी एंटरटेनमेंट ये सब पिक्चरें इसलिए करता हूँ सर क्योंकि इतनी गुर्बत है, इतने प्रॉब्लम्स हैं लोगों के पास, और ताकि जब वो 2.5 घंटे की पिक्चर देखने जाएं वो और डिप्रेस ना हो। तो उसमें हर चीज़, थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा सा लेसन हमारे सभ्यता में रहने का, एक हमारे कल्चर में रहने का एक लेसन, और फिर उसमें थोड़ा सा एक्शन भी आ जाता है, तो एक पूरा पैकेज आ जाता है। तो अगर ये पिक्चर बहुत ज़्यादा चली भी नहीं तब भी एक ऐसा लगता है कि जो हमने मेहनत करके जो पैसे कमाए हैं उसको खर्च करने में हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। एक देख के आगे ठीक ठाक पिक्चर नहीं। अब तो फिल्मों का सलमान खान और जो प्रैक्टिकल जो सलमान खान जो मेरे सामने बैठा है सेम है सर, वही है सर। जैसे मैं अभी हूँ वैसे मैं अपनी फिल्मों में भी हूँ। वहाँ तो इतनी लड़ाई कहाँ करते हैं? लोगों को मारते पिटाते तो नहीं है वहाँ पे भी एक्शन होता है सर। इनफैक्ट सर रियल लाइफ में झगड़े नहीं हुए सर, ये तो सिर्फ एक हवा फैला दिया कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है और शॉर्ट टेम्पर है, और आता भी सबको आता है, आपको भी आता होगा। नहीं तो वही आपने इतने सारे प्रोग्राम किए हैं और कितने लोगों को यहाँ इस सीधी बात पे भी गुस्सा आया है। तो बट ऐसा नहीं सर, इट्स लेकिन चलो ये इम्प्रेशन है तो अच्छा है। नहीं, पर आपके जो पर्सनल लाइफ के बारे में जो प्रोजेक्ट किया जाता है, मुझे लगता नहीं कि बाकियों की लाइफ कुछ आपसे अलग होगी। लेकिन ये प्रेडिक्ट करता कौन है सर? नहीं, जो मीडिया मैं मानता है मीडिया ही करता है, पर मीडिया के पास कुछ चीजें होते हैं, जब तक धुआं निकलता तभी है जब कहीं आग लगती है। पर उसमें ये होता है कि ये सब प्रॉब्लम बाकियों के बारे में भी होती है। सलमान खान ही क्यों इतना हाईलाइट हो जाता है? क्या प्रॉब्लम है? जेलसी है? क्योंकि सर मैं किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करता और नहीं क्या करता हूँ। इतनी चीजें मेरे बारे में लिखी गई हैं कि उनके ऊपर कहाँ रिएक्ट करता हूँ सर मैं। लिखे जो उनकी मर्जी को लिखे। पर ये ना क्योंकि जब सलमान खान शुरू की ऐसे अच्छे गाने गाए, पहली बार प्यार होता है, वो एक रोमांटिक इमेज आपकी, इतने सुंदर व्यक्ति, उसके बाद कड़वाहट जो पैदा हो गई है मीडिया में की वजह से हो या किसी वजह से भी हो, तो उसके पीछे कहीं ना कोई आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जेलसी आप लोगों से किसी की है, ये कंपटीशन फिल्म इंडस्ट्री का है, जहाँ 3 खान होंगे उसमें से एक ही खान तो किंग होगा। नहीं सर, वो सर एक बादशाह एक किंग है, मैं जोकर हूँ सर। चलिए वो कंपटीशन भी इरेज कर देता हूँ सर। तो आप जोकर भी तो बड़ा कंपटीशन, जोकर के बिना तो ताश के पते चलते नहीं गए बार। चलिए आप, दिस इज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग। उसकी वजह से कहीं जोकर के मजाक तो नहीं उड़ाने लग गए लोग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। देखिए सर, जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको हंसी आती है सर, हंसते दो ना सर। तो आपको सर हमको पता है सर हम क्या है सर। नहीं, आपको तो हंसी आ रही होगी ना? हाँ सर, मुझे हंसी आती है, उन पे हंसी आती है जो मुझ पे हंसते हैं सर। जो मेरे साथ हंसते हैं सर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो मुझ पे हंसते हैं मुझे उन पे हंसी आती है। ये तो समझे ही नहीं हमें। पर एक चीज आती है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़े सितारे जो हैं वो आपके साथ खड़े नहीं हुए। शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति थे जो खड़े हुए कहीं जाकर के या कुछ और हुए। अमेजिंग मैन सर। तो पर आपको लगा नहीं कि बाकी छोटे छोटे लोग तो आए दोस्त जा रहे हैं, पर सलमान के साथ बड़ी हस्तियां नहीं, ना किंग खड़ा हुआ, ना बादशाह खड़ा हुआ, ना कुछ और खड़ा हुआ। तो देखिए सर, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है लाइफ की सर।
जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरे लिए सीरियस प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं सलमान है, झेल लेगा, ठीक है, डोंट वरी। फोन आते हैं सर मुझे, आई ओनली टेल देम नॉट टू कम, क्योंकि खामा खाम मैं चल रहा हूँ एक कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर, खामा खाम मैं इनको क्यों घुसेड़ूं? इफ आई लव देम, बोलते हैं ना कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, जब मैं नीड में हूँ मुझे कोई नहीं चाहिए, ये मेरा मसला है। मैं आई विल सॉर्ट आउट माई ओन प्रॉब्लम। जब मैं इस प्रॉब्लम से निकलूंगा तब मैं आके आपसे मिलूंगा। तो आपको लगता नहीं कि आपकी उम्र शायद अभी 25, 26, 27 साल होगी? नहीं सर, मेरी उम्र है सर, मैं आपसे कुछ 1-8 साल छोटा ही हूँ सर। तो मेरी उम्र तो मैंने बताई नहीं आपको। पर आपको लगता नहीं कि इस 16-17 साल में जो नंबर 1 की दौड़ चल रही है, उसके अंदर एक्टिंग ज्यादा रोल प्ले करती है या पब्लिसिटी ज्यादा रोल? सर मैं किसी भी चीज में पकड़ा जाऊंगा सर, एक्टिंग में नहीं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मैं एक्टिंग करता ही नहीं सर। एक्टिंग नहीं करते आप? सर कहाँ करता हूँ सर एक्टिंग? क्या करते हैं? आपने कभी मेरी पिक्चर नहीं देखी सर? नहीं, पिक्चर जैसे काफी कि देखी है, अभी- बदल यही है कि मैंने पिक्चर आपकी बहुत ज्यादा देखी। जैसे कि यहाँ पे हूँ वैसे पर्दे पे हूँ। अभी सलमान खान जो हैं नंबर 1 क्यों नहीं कहलाते? सर वो इंटरेस्टेड नहीं सर मुझ में, आई डोंट आपको हैव लगता दैट। नहीं कि जब आपने कहा कि ये मत बनिए, ये बनिए, शिक्षा दी जाती है ना, माँ बाप भी कहते हैं, सलीम साहब इतने मशहूर लिरिक्स रहे हैं, लिखते रहे। सलीम जी का नाम तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ साहब। आपने क्या सोचा कि मेरे को इसकी तरह नहीं बनना और इसकी तरह बनना है? सर मैं एक ही पीस हूँ सर, एक ही पीस है? एक ही सर। उसके बाद वो डाई तोड़ दिया ऊपर वाले ने। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि दोस्त दोस्त है कि माँ बाप कहते हैं कि बेटा इसकी तरह मत बनना, इसकी तरह बनना। नहीं सर, एक बार मेरे जावेद मत बनना, सलीम बनना। दोनों ही अच्छे हैं सर। नहीं, तो इसलिए मैं पार्टनरशिप टूट गई तो क्या है सर, दोनों ही अच्छे हैं। मैं आपसे पूछा दिलीप कुमार बनना या राज कपूर नहीं बनना? सर मेरी लाइफ की एक प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ये था कि सर मेरे लाइफ में कोई हीरो नहीं थे। उससे दो चीज़ है सर कि अगर मैं हीरो बन गया और अगर मैं हूँ वैसे पूरी दुनिया है कि जिसका कोई हीरो नहीं है, तो वो जाके मेरी पिक्चर क्यों देखेंगे? तो उससे एक थोड़ा सा घबराहट हुआ करता था मुझे। उससे, और उसका प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि कोई हीरो नहीं था तो ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर देन माई सेल्फ। जो मेरी कंपटीशन है तो वो सिर्फ मेरे साथ ही है और किसी के साथ नहीं है, और उसी को इतना भी नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊँ एज अ पर्सन हु इज़ फेसिंग द कैमरा, एज अ पर्सन हु इज़ एज अ ह्यूमन बीइंग, थोड़ा थोड़ा, बिकॉज थोड़ा थोड़ा बढ़ाने में ईजी है। आपने 10 से आप सीधा 100 पे चले गए, यू कांट कीप अप दैट। तो आपने अपने सामने कोई रोल मॉडल नहीं रखा कि क्या आपको करना है? रोल मॉडल है सर मेरे फादर, आपके फादर एंड माय मदर। और ये तो बहुत ही क्लीशेड साउंड करता है क्योंकि हर बेटा अपने माँ बाप की तारीफ करेगा, बट दिस इज ये सलीम साहब तो वैसे भी हर तारीफ करते हैं उनका। he's the only, and after that you are lucky, and after that was Dutt Saab, and today is Dharamji। देखा ना, वो देखिए ना, एक कोइंसिडेंस है लाइफ का कि दत्त साहब का बेटा और सलीम साहब का बेटा दोनों एक ही दौर से गुजरे एक तरह का। उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं सलमान खान से। अब ये बताइए कि आपने फिल्म में आना कैसे शुरू किया, कैसे आया? आपके फादर लेके? सर एक्चुअली तो मुझे डायरेक्टर बनना था और स्क्रिप्ट लेके घूमता था। बचपन में ही डायरेक्टर बनने का शौक? जी सर, असिस्टेंट था मैं, और उसके पहले मॉडलिंग किया करता था। लेकिन उस वक्त ना हाइट थी, ना बॉडी थी, ना पर्सनालिटी थी। तो और उस वक्त पिक्चरें बना करती थी, मोहल्ले का दादा, पुलिस इंस्पेक्टर, लॉयर, हाँ, तो ये सब इस जॉनर की पिक्चरें बना करती थी। उसमें मैं कहीं फिट नहीं हुआ करता था सर। आपकी शक्ल के हिसाब से तो आप सर नहीं सर, एज अ फुल ग्रोन मैन आई यूज्ड टू वेयर 48 किलो सर। अच्छा जी सर, मतलब आप में से आधा निकाल लो, दैट वाज माय साइज। अच्छा, अभी भी तो 55 किलो के होंगे याद? अभी 80 किलो का हूँ सर, पुष्ट नौजवान। डायरेक्टर बन, फिर हीरो कैसे बन गया? सर जिसके पास में जाता था स्क्रिप्ट लेके, वो तो टू यंग, व्हाई डोंट यू बिकम हीरो। फिर बहुत कोशिश की एज अ डायरेक्टर, नहीं हुआ। फिर मुझे एक पिक्चर ऑफर हुई, मैंने प्यार नहीं, बीवी हो तो ऐसी। बीवी हो तो ऐसी? बीवी हो तो ऐसी सर। मैंने स्क्रिप्ट सुन के मैंने वो पिक्चर साइन की और मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन जब मैंने अपना काम देखा उस पिक्चर में तो मैंने दुआएं मांगी कि ये पिक्चर नहीं। आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ कि पहली पिक्चर के लिए एक आदमी दुआएं मांग रहा है कि ये पिक्चर कोई देखे नहीं, क्योंकि आई वाज सो बैड इन द फिल्म।
कि मुझे एम्बैरेसमेंट होगी। बीवी की वजह से या अपनी वजह से? नहीं, मेरी वजह से। बीवी होता है थी ना। वो रेखा जी थी सर इस पिक्चर में, और उसके बाद फिर आई मैंने प्यार किया। उसके बाद सर, और उसके बाद तो फिर there was no looking back, there's no looking back। एक ऐसा दौर आया था बीच में जहाँ पे मैंने काम वाम छोड़ दिया था, and I was just partying, enjoying, और so my father called me up and he said, and he told me this when he saw the rushes of मैंने प्यार किया। So it was late in the night, I was waiting for his reaction in the room, I still remember it। और मुझे उनका रिएक्शन जानना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो करीबन 2:30-3 बजे की बात थी रात को। My mother came to the room and I was standing there। He says, come here। तो इसे तो क्या लगता है, तो स्टार बनेगा? I said, I don't know डैडी, आप मुझे बताइए। He says, हाथ लगाया मेरे को। He said, you're going to be a cult figure, and if there's anybody who can foul it up for you, it's you। God doesn't want that to happen, we don't want it to happen, and neither your fans will want it to happen। तो अगर if there's anybody who is going to mess it up, is you। ये बात वापस से उन्होंने मुझसे कही 4-5 साल पहले। इसे याद है बेटा, मैं तेरे को एक बार क्या कहा था? He said, there's anybody who can mess it up for you, it's you। Just looked at him, I swear and God, I remember my reaction। I did that, and I went down, and I said, now watch। It is very, very important, sir, कि ये जो energy, अपने फॉल के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये पहले से उनको पता लगता था। तो आपके नेचर के बारे में थोड़ा जानते थे। जी, तो एंड अरबाज मेरा छोटा भाई मेरे पास आया, इससे अगर गब्बर को कोई मार सकता है तो गब्बर खुद। so those are two statements that made such a effect on my life। Okay, and I said, and that point in time in my life, I said that I want to start working once again। वैसे पंक्चर थोड़ा लाइफ में भी तो आपके हुआ ना, हाँ, आपको कुछ जिंदगी में मिला, कुछ नहीं मिला पर्सनल लाइफ में। अरे सर, वो सब कुछ नहीं है सर। फैमिली, माँ बाप अलाइव, 71, 67। और बीवी भी तो होनी चाहिए ना एक। सर वो आ जाएगी सर। नहीं, पर उसकी जो पहले आई तो वो क्यों छोड़ के चली गई? अरे सर, अब सर they didn't like me that much सर। क्यों, आपका कसूर था क्या? सर शायद मेरा ही कसूर होगा सर, और कितने तो क्यों छोड़ के जाती है सर? इश्क किसको नहीं होता? अच्छी बात है सर। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है सर। तो सवाल ये है कि आपका एक इशू क्यों बन जाता है? कोई आपको पब्लिक में गाली दे देता है, कोई आपको इशू बनाता है, पब्लिक स्टेटमेंट दे देता है। ये जैसे आपके पास ये पेपर है सर जी, हाँ, ये पेपर है। अब ये पेपर कोई खरीदेगा सर? अब यहाँ पे जब पिक्चर आएगा और यहाँ पे कुछ नेगेटिव लिखा होगा, कुछ ऐसा होगा, तो आप देखेंगे यार ये कितने का है, ये लेंगे। सिंपल सी बात है सर। नहीं, मैंने कहा ना कि अफेयर तो हर राज कपूर जी के बारे में भी कहा जाता था, दिलीप कुमार के बारे में भी कहा जाता था, अमिताभ बच्चन के बारे में भी कहा जाता था। तो सलमान खान और जब ऐश्वर्या राय की बात आती है, मैं नाम ले रहा हूँ इस वक्त, तो परेशानी क्यों होती है फिर? किसको होती है सर? मतलब इतना क्यों इशू बन जाता है? सर मुझे तो नहीं मालूम सर, और हालांकि मैंने आज तक अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बात की नहीं, और ना ही नहीं करूँगा, क्योंकि सर मैं अपने आप को जस्टिफाई करने जाऊँगा तो मैं किसी को नीचा दिखाऊंगा, वो मैं दिखाना नहीं चाहता सर। अबव ऑल दिस। तो आपको लगता है कि जो आपके बीच में था ऐश्वर्या और आपके रिलेशनशिप जो भी हुआ, उसका अंत हुआ जैसे भी हुआ, उसके लिए आप जिम्मेवार है ना? जी सर, मैं जिम्मेदार हूँ। तो उनके ऊपर आप लाइक ए नाइस पर्सन की दिल के अच्छे हैं? नहीं, बट इट इज people move on sir, people move on, people find new people in their life। your life journey is your life journey only sir। आपको रिग्रेट नहीं है? Life is made up of two words sir। जो महिलाएं आपके जिंदगी में आई, जो चली गई, तो उसमें आपको रिग्रेट नहीं? सर क्या है कि life is made up of, life is from nowhere to nowhere, which is made up of two words sir, now and here। जो ये यहाँ पे है, जो आज है, अभी है, बस है, वही है सर। और ये अभी is passing by the second। तो हर चीज सर। आपको रिग्रेट नहीं है कि छोड़ के चले गए आपको लोग? कौन सर? आपके, अब नाम क्या बने? अरे सर बोलते हैं ना कि अनलकी इन लव इज द luckiest person in love sir। He has to love again and again and again
अच्छा, मतलब इसी में भी आप अपना बेनिफिट देखते हैं कि एक नहीं तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ऐसा नहीं है सर, अगर वो होता था सर अभी तक तो है तो वही नहीं लाइफ सर, में, तो वही है नहीं रियल सर। लाइफ में। अब नाउ सी फॉर एग्जांपल आई एम मैं 41 का हो गया हूँ हाँ, सर, तो मतलब अगर आज ऐश्वर्या नहीं तो and my first girlfriend was when I was I think about मेरी तरफ देखी 15 ना, 15 शर्म आ रही है आपको, मेरी तरफ आंख में लगी। 15 साल। It's quite a long time sir, I'm not one of those people कितनी गर्लफ्रेंड रही फिर आपकी? सारी सुंदर होंगी, वर्ल्ड मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स सब वही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, कॉलेज से थी सर, and they were all like people who I really really loved and I wish them all the best। तो फिल्म इंडस्ट्री में ये सब कंपटीशन इतना जो है, जी सर, जिसमें आपने पहले का कोई खड़ा नहीं हुआ आपके साथ, कंट्रोवर्सी हुई, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन रहे लोगों के, और संजू फंसे हुए बेचारे, इतने अच्छे एक्टर हैं और आप भी फंसे रहे कंट्रोवर्सीज के अंदर, ये फिल्म में जो फ्रेंडली होनी चाहिए वो क्यों नहीं दिखाई देती? संजू और आप दोनों, जी सर, आपके साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री इकट्ठी we're like brothers sir, क्या करेंगे आप दोनों हैं, क्या? अकेले दोनों खड़े हैं सड़क के ऊपर। हाँ सर है सर, तो why would we want other people to come and get their name in? Everybody सर, सबकी फैमिली है, सबके बच्चे हैं। कौन सा फिल्म एक्टर आपको लगा आपकी लाइफ में कि जो एक आपके लिए मॉडल है, जिस तरह का एक्टिंग आप करना चाहिए, कौन सा आपको लगता है? सर आई फील धर्म जी सर, धर्म जी सबसे बढ़िया आपको लगे अभी तक? आई फील धर्म सर। एंड द बेस्ट डायरेक्टर? सर माय बेस्ट डायरेक्टर इज माय फर्स्ट डायरेक्टर सर, सूरज बलियारी। तो सबसे अच्छी फिल्म एक्ट्रेस कौन है इंडस्ट्री में? सर माय बायस नहीं, ऑल टाइम फेवरेट हेमा जी, हेमा जी ऑल टाइम फेवरेट। करंट क्रॉप में? हाँ, there's Rani, there's Preeti, and as work is concerned, Aishwarya, she does good work। एक्टिंग और वर्क में डिफरेंस होता है? मतलब कि work is acting में, there's इन दैट ऑर्डर, रानी, प्रीति, ऐश्वर्या? yeah, whichever, they're all equal। Then there is also Priyanka, who's very good, and there is the new girls, there's Lara, there's Katrina, there's a lot of people who are very good and coming up। आपका महिलाओं के साथ टकराव क्यों रहता है लाइफ में? महिलाओं सर, महिलाओं के जो आपकी लाइफ में आ जाती हैं, जैसे ऐश्वर्या राय का टकराव हुआ ना आपका? जी सर, जी सर। क्यों टकराव होता है? नहीं सर, बस कन्फ्रंटेशन? सर वो मेरी दोस्त थी सर, अभी दोस्ती नहीं रही सर, इतनी सी बात है। हाँ, दोस्ती के अलावा मतलब दोस्ती तो हर किस्म, उस तरह की दोस्ती तो बहुत लोगों से नहीं करते ना, हर कन्या से। नहीं सर, हाँ, नहीं सर, नहीं सर। तो इट वाज मोर देन दोस्ती ना? हाँ सर, जैसे आप मानना चाहें सर। नहीं नहीं दिल की बात थी ना कहीं ना कहीं। सब अब वो है नहीं सर लाइफ में, काय को उनकी बात करें, क्योंकि सर अब उनकी नहीं, लाइफ मैं है, वो टकराव की आगे बात जाएंगे कर सर, रहा वो आगे जाएंगे सर, वो एक बात भूल चुके हैं, वो सब आगे जाते हैं लाइफ के अंदर सर, फिर ये बात वापस से आए। तो वो तो एक जो इतिहास में लिखा गया, हाँ, लेकिन वो सलमान और ऐश्वर्या का नाम जो है, एक कहीं ना कहीं बैक आप ऑफ द उसको भूलना माइंड, चाहते हैं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। सो मेरे लिए नहीं सर, उनके लिए सर, ठीक है, लाइफ गोज ऑन सर, लेट देम व्हेन बिटर इवेंचुअली। एक्सपीरियंस था ना? हाँ, बिटर नो सर, नो सर, वो you have fights, so you break up, you don't get along, so you break up। सर ये इमेज कि आप हाथापाई करते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, ये सब गलत लगता है मेरे को, आपकी शक्ल देख के गलत लगता है। सर देखिए सर, अगर मैं हाथापाई करता होता जैसे ये, हाँ, ऐसा नहीं करते थे सर, वो ऐसा करते थे? सर वो कोई झेल सकता है सर? नहीं झेलाना इसमें तो नहीं ना। ये सब इस तरह का प्रचार गलत होता है ना, ये टकराव जो आपने कहा सर, ना, टू मेक आप टकराव में विश्वास करते नहीं। सर टू मेक समथिंग इंटरेस्टिंग, किसी चीज को दिलचस्प बनाने के लिए छोटी सी बात को उसको, उसके बाद मैं जब आप कहूँ कि अब आप सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि फैमिली लाइफ के अंदर? सर नहीं, ये सर अभी भी आप ये एक्सपेरिमेंट कहते कर रहे हैं हैं? सर ये कहते हैं कि ऊपर वाले के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता सर। अब नेक्स्ट 5 सेकंड्स में क्या होने वाला है, अगले 10 सेकंड में क्या होने वाला है, यहाँ से शूटिंग पे जाऊंगा क्या होने वाला है सर, किसी को कुछ पता नहीं। तो इतनी लंबी प्लानिंग करके आपके साथ फ्रेंड जो आपकी हैं, आपके साथ हर मुसीबत में खड़ी हुई हैं। जी सर। तो इतना मैंने जोधपुर में जब देखा, कई बार देखा, सबसे पहले पहुंची आपके पास, तो ये तो एक केमिस्ट्री है ना? जी सर, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर इन चीज़ों के ऊपर बात करूँ तो जिंक्स हो जाती है सर, तो इसलिए आई जस्ट कीप दैट। उनकी भी लाइफ है सर, पिक्चरें करते हैं हम लोग सब, यू नो, इट शुड बी जस्ट, जब हो जाएगी तो सर आपको मैं पहले बताऊंगा सर। अच्छा, वो तो आप मेरे को बुलाएंगे ना जब? सर, ऑफ कोर्स, इनवाइट तो आएगा ना मेरे पास भी आएगा जब हो जाएंगी। पर एक बात है साला साहब, अगर आपको नहीं बुलाऊं तो किसको बुलाऊंगा सर? नहीं, आप पता नहीं भूल जाते हैं लोग, बड़े बड़े लोग आप उनमें से है ना, कौन याद है, इतने फैन है आपके। मैं जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा सब भूल जाऊंगा। सब भूल जाएगा। तो एक बात आपने जो शरीर की बात की कि बॉडी बिल्डिंग का लोग समझते हैं कि आप बॉडी ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा बॉडी दिखाते रहते हैं। जी सर। तो ये बॉडी बिल्डिंग का अक्सर क्यों आपके दिमाग में कैसे घुसा है? सर जब अगर आपको हीरो बनना है या आपको कुछ भी करना है, आपको प्रेजेंटेबल दिखना है सर, ये विजुअल मीडियम है, तो जब तक आप अपने आप को
आईने में नहीं देख सकते, दूसरे कैसे देखेंगे सर? तो उसके लिए सो यू हैव टू, एंड देन हेल्थ वाइज यूर फिट, आपके मसल्स स्ट्रांग रहते हैं, तो आप 70, 80, 85, 90, 92, 90, 100, 150 तक आप आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं. सो फॉर दैट सर इट इज बेसिकली, एंड और मुझे शौक है इन चीज़ों का. और आप गुस्सा नहीं आएगा ना? अरे सर गुस्सा क्यों आएगा सर? गुस्सा आपको आता नहीं, आता है अब तो नहीं आएगा ना कोई गुस्सा? सर ये मेरी नई टेक्निक है सर, गुस्सा दिखाने की. मैं हंस देता हूँ. अच्छा, आप ऐसा ऐसा गुस्सा दिखाते रहे, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. तो ये थी आज की मुलाकात. सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं. हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com. अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की. इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक.